अज़ादार हुसैनी ये चलन जिंदा रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबिही व नबिय्यिही सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सियमा बक़ियतिल्लाह अरवाहुना लहुल फ़िदा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल शअनुहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। लहुम दारुस्सलामी इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। सलावत। अज़ीज़ाने हुसैनी और बरादराने ईमानी, करबला का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सफ़र किया, अगरचे वो मादी सफ़र 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को तमाम हो चुका था, लेकिन करबला का मानवी सफ़र आज भी जारी है। या अल्फाज को बदल दूँ कि दर हकीकत हुसैन इब्ने अली ने सफ़र नहीं किया था, हिजरत की थी। और गुज़श्ता बरस इसी लफ्ज़ पर हमने अपने अशरे को तमाम किया था और आज उसी लफ्ज़ से अपने अशरे का आगाज़ कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली ने सफ़र नहीं किया था बल्कि हिजरत की थी, और हमने सफ़र और हिजरत में फ़र्क वाज़े किया था। एक फ़र्क जो गुज़श्ता बरस रह गया था वो फ़र्क बयान करते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूँगा। सफ़र में इंसान जाकर वापस आ जाता है, लेकिन हिजरत में इंसान जाकर रह जाता है। और हुसैन इब्ने अली ने इस बात का इजहार भी किया, और आवाज़ी मन काना बादिलन फीना मुहजतहु व मुवत्तिनन अला लिक़ाइल्लाह फलयरहल माना। जो भी खुदा की राह में अपना खून बहा सकता है वो हमारे साथ कूच करे। दर हकीकत ये वही हिजरत की तरफ इशारा है। अब आप हज़रात सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि करबला का मादी सफ़र तो तमाम हो जाए लेकिन करबला का मानवी सफ़र आज भी जारी हो। एक आपसे सवाल करूँगा, आप मुझे बताइए, क्या हुसैन इब्ने अली का फैज़ो करम 10 मुहर्रम 61 हिजरी में ख़त्म हो गया या आज भी जारी है? हुसैन इब्ने अली का फैज़ो करम, हुसैन इब्ने अली का जूदो सखा 10 मुहर्रम 61 हिजरी में ख़त्म हो गया या आज भी जारी है? आज भी जारी है।
अगर 10 मुहर्रम को ख़त्म हो चुका होता तो हुसैन का फैज़ व करम और जूदो सखा महदूद होता, लेकिन चूंकि हुसैन इब्न अली का फैज़ व करम और जूदो सखा महदूद नहीं है, लिहाजा आज भी जारी है। अब अगला सवाल करूं, थोड़ा सख्त सवाल। मुझे बताइए, हुसैन इब्न अली ने हुर बनाकर छोड़ दिया या आज भी हुर बना रहे हैं, या आज भी हुर बना सकते हैं? अगर मैं ये कहूं कि हुसैन इब्न अली ने हुर बनाकर छोड़ दिया तो मैं दरहकीकत इस बात का कायल हो गया कि हुसैन का फैज़ व करम 10 मुहर्रम में ख़त्म हो गया। तो मुझे इस बात का कायल होना पड़ेगा कि हुसैन आज भी हुर बना सकते हैं। कोई हुर जैसी तौबा करे तो दर हकीकत हुसैन इब्न अली का सफ़र मानवी आज भी जारी है। ये सफ़र आज भी जारी है। परवरदिगार हमें वो तौफीक दे कि हम इस कारवाने हुसैनी से मुल्हक हो जाएं, और जो इस कारवाने हुसैनी से मुल्हक हो गया अबदी सआदत उसका मुकद्दर है। आप मुझे बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी में आशूर के दिन सदाए इस्तिगासा बुलंद की। कुछ मरतबा सदाए इस्तिगासा बुलंद की, एक मरतबा नहीं, मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ सीगों में, मुख्तलिफ मौक़ों पर सदाए इस्तिगासा बुलंद की। हल में नासिरिन यंसुरुना, ये तो हमने सुना है। हल में मुगीसिन युगीसुना, है कोई फरियाद रस जो हमारी फरियाद रसी करे। हल मिन ज़ाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो हरम रसूलुल्लाह की हिफाजत करे। मैं एक सवाल करूँगा, मौला असर आशूर से पहले तो सदाए इस्तिगासा का माना समझ में आ रहा है। आपने सदाए इस्तिगासा बुलंद की, चाहने वालों को बुलाया, मददगारों को बुलाया, अंसार को बुलाया, जिगर के टुकड़ों को बुलाया। अंसार भी आ गए, मददगार भी आ गए, जिगर के टुकड़े भी आ गए। लेकिन जब सब शहीद हो गए, अब सदाए इस्तिगासा का मतलब क्या है? जो फरमाए, जब सब शहीद हो गए मौला, आपको मालूम है कि अब कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं, अब सदाए इस्तिगासा क्यों बुलंद कर रहे हैं? अजीज़ान गिरामी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को सआदतों के दरवाजे बंद हो रहे थे। तवज्जो फरमाइएगा, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को सआदतों के दरवाजे बंद हो रहे थे। ये मारका हक व बातिल था। इससे पहले तो मुनाफिकत मुमकिन थी, लेकिन आज मुनाफिकत मुमकिन नहीं थी। इसीलिए कहते हैं करबला और गदीर में कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है। गदीर में नकाबे डली थी, करबला वालों ने नकाबे उलट दी। ये मारका हक व बातिल है, और इतना हसास मरहला था। कभी इस मरहले पर आकर सोचिए, इंसान को एहसास हो, जिसने भी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैन इब्ने अली की सदाए इस्तिगासा बुलंद की, जिसने भी इमाम हुसैन की सदाए इस्तिगासा को सुना और उसने इमाम हुसैन की मदद नहीं की, वो सीधा जहन्नम में। क्योंकि अब मुनाफिकत हो ही नहीं सकती, या यहां आ जाओ या वहां चले जाओ। ये नहीं हो सकता कि ये भी सही हैं वो भी सही हैं। ये करबला से पहले कर सकते थे, लेकिन करबला में मुमकिन नहीं है। करबला मारका हक व बातिल है। हक अपनी तमाम तर ताकत के साथ जलवगर था, और बातिल अपनी तमाम तर कदूरतों के साथ जाहिर हो चुका था। हक भी अपने उरूज पर, बातिल भी अपने उरूज पर, और अब दोनों का मार्का है। जिसे भी आना है या इधर आए या उधर जाए।
10 मुहर्रम 61 हिजरी को सआदतों के दरवाजे बंद हो रहे थे। हुसैन इब्न अली ने अपनी सदाए इस्तिगासा के जरिए से सआदत का नया दरवाजा खोल दिया। दस मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैन इब्न अली ने अपनी सदाए इस्तिगासा के जरिए से सआदत का नया दरवाजा खोला क़यामत तक के अफराद के लिए, और आवाज दी, असरे आशूर से पहले जिन्हें बुला रहा था वो मेरी जान की हिफाजत कर रहे थे, मेरे मकसद की हिफाजत करो, सआदत के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। तो गरज ये सफ़र मानवी आज भी जारी है। हुसैन इब्न अली का जूद व सखा आज भी उसी तरह से फयज़ान हुसैन इब्न अली का जारी है। हमने इस साल जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है करबला, इंसानी कमालात की इंतहा। गुज़श्ता बरस जो हमारा मौजू था वो था करबला और कमाल बशर। गुज़श्ता बरस हमने ये बयान किया था कि करबला में क़यामत तक के इंसानों का कमाल पोशीदा है। इस जुमले की गहराई हमने पूरे अशरे में बयान करने की कोशिश की थी कि एक करबला में और एक आंसू में इतनी ताकत है कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत कर सकता है। ये एक करबला और एक आंसू, और इस साल हमारा मौजू है करबला, इंसानी कमालात की इंतहा। हर कमाल बशर करबला में दिखाई देता है, और ना ये कि कमाल बशर करबला में दिखाई देता है, कमाल अपने उरूज पर दिखाई देता है। हर कमाल अपने कमाल पर दिखाई देता है। करबला में इंसानी कमालात, जहां देखिए इंसानी कमालात नजर आएंगे और इंसानी कमालात की इंतहा है। और जो आयत हमने सरनामे कलाम करार दी वो सूरह अनआम की 127वीं आयत है कि परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी, लहुम दारुस्सलामी इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून। उनके लिए दारुस्सलाम है और वो परवरदिगार उनका वली है कि जो वो अंजाम देते हैं। हमारे इस अशरे में जो हमारा मतने मौजू है वो है ज़ियारत आशूरा। क्या बात है साहब। गुज़श्ता बरस भी हमने ज़ियारत आशूरा पर बात की थी, मगर ज़ियारत आशूरा पर बाहरी निगाह डाली थी। लेकिन इस साल हम ज़ियारत आशूरा के हर जुमले की तौज़ी और तफसीर बयान करने की कोशिश करेंगे। और पहली ही मजलिस में ये बयान कर दूं कि ज़ियारत आशूरा की शरह इस अशरे में मुमकिन नहीं है। अगर परवरदिगार आलम ने तौफीक दी तो ये मौजू चलेगा ना जाने कब तक, जब तक परवरदिगार आलम तौफीक देता रहे। इस साल जहाँ तक ये मौजू रुक गया, इंशाअल्लाह बाद में इसी को इदामा दिया जाएगा। ज़ियारत आशूरा में कमाल बशर पोशीदा है। ज़ियारत आशूरा कमाल बशर का मतन है। मरहला ब मरहला, मंजिल ब मंजिल, मासूम ने हमें मंजिल तय कराई है और कमाल दिया है। हर मंजिल पर एक जुमले के बाद दूसरा जुमला नया कमाल, उसके बाद तीसरा जुमला नया कमाल, चौथा जुमला नया कमाल, यहाँ तक के जब इंसान कमाल की इंतहा पर पहुंच जाए तो सजदे में सर रखिए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीना लका अला मुसाबिन। परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने हमें कमाल दे दिया। और शायद ज़ियारत आशूरा के बाद सजदे की हिकमत यही हो कि जब इंसान उस मंजिल कमाल पर पहुंच जाए तो परवरदिगार आलम के सामने सजदा रेज़ हो जाए, परवरदिगारा तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे हुसैनी बना दिया। परवरदिगारा तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। गरज ज़ियारत आशूरा में मरहला ब मरहला इंसानी कमालात तय कराए गए हैं और तकरीबन 8 से
कल की भी मजलिस हमारी मुकद्दमाती मजलिस होगी। कुछ बातें जो ज़ियारत आशूरा की शर्ह से पहले बयान करना ज़रूरी हैं वो बयान की जाएंगी ताकि शर्ह बाकायदा हमारे लिए रोशन हो जाए। ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत ये एक लफ्ज़ है कि जो हमने काफ़ी मर्तबा सुना है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आशना सा लफ्ज़ है, लेकिन हमने कभी इस ज़ियारत की गहराई पर गौर नहीं किया। तवज्जो फरमाएं। ज़ियारत के माना सुनते जाइए और आज की बात यहीं पर तमाम हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, ये हमारे लिए मुब्तला बे मसला है। ज़ियारत, ज़ियारत के लुग़वी माना क्या है? डिक्शनरी मीनिंग ज़ियारत के क्या है? ज़ियारत यानी क़स्द करना, ज़ियारत यानी माइल होना, किसी का क़स्द करना। अगर मैं किसी की ज़ियारत कर रहा हूँ गोया उसका क़स्द कर रहा हूँ, गोया उसकी तरफ माइल हो रहा हूँ। अब यहाँ पर एक जुमला सुनते जाइए। अगर मैं किसी का क़स्द कर रहा हूँ तो किसी से रूगिरदानी भी कर रहा हूँ। ये हो नहीं सकता कि मैं क़स्द करूँ और रूगिरदानी ना करूँ। रूगिरदानी किए बगैर क़स्द हो नहीं सकता। मुंह मोड़े बगैर किसी की तरफ माइल हो नहीं सकते। अब जुमला कहने दीजिए। इसी क़स्द को कहते हैं तवल्ला, इसी रूगिरदानी को कहते हैं तबर्रा। जब तक किसी से रूगिरदानी ना करें किसी की तरफ क़स्द कर नहीं सकते। अभी हम लुग़वी माना की बात कर रहे हैं, हम मासूमीन की ज़ियारत की बात नहीं कर रहे। वो इंशाअल्लाह अभी बाद में बात आएगी इस्तिलाही माना में। और यही माना हर जगह बयान किया गया। जहाँ पर भी आप किसी का क़स्द करेंगे वहाँ पर यकीनन रूगिरदानी होगी। जब आप किसी का क़स्द करेंगे तो यकीनन किसी से रूगिरदानी होगी। और जब तक आप किसी से रूगिरदानी ना करें किसी की तरफ क़स्द नहीं कर सकते। जैसा कि रिवायात में आया है कि किसी ने खुदावंद आलम की ज़ियारत की। खुद रिवायत में है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की गोया उसने अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। इस पर इंशाअल्लाह इस हदीस पर बात होगी, बस इशारतन बयान कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए खुदा की ज़ियारत का माना क्या है? क्या खुदा की ज़ियारत हो सकती है? जी नहीं। क्या नाऊज़ु बिल्लाह खुदा कोई मुजस्सम है? जी नहीं, खुदा कोई मुजस्सम नहीं है, खुदा की ज़ियारत नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर खुदा की ज़ियारत का माना क्या है? ये वही लुग़वी माना कि जो भी खुदा का क़स्द कर, जो भी इमाम हुसैन का क़स्द करेगा गोया उसने खुदा का क़स्द किया। या अपने लफ्ज़ों में जो इमाम हुसैन तक पहुँचा वो खुदा तक पहुँच गया। ला इलाहा इल्लल्लाह और क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? यही तो है। ला इलाहा रूगिरदानी करो, गैरों से रूगिरदानी करो, बातिल खुदाओं से रूगिरदानी करो। जब तक बातिल खुदाओं से रूगिरदानी नहीं करोगे हक तक नहीं पहुंच सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर पैगंबर की तरफ जाना चाहें तो झूठों से रूगिरदानी करो, मुनाफिकों से रूगिरदानी करो, झूठे नबियों से रूगिरदानी करो, झूठे लोगों से रूगिरदानी करो ताकि पैगंबर का क़स्द करो। अब अगर अहले बैत की ज़ियारत की जाए, अहले बैत का क़स्द किया जाए तो क्या करें? यकीनन किसी से रूगिरदानी करनी होगी। जब तक किसी से रूगिरदानी नहीं की जाएगी अहले बैत का क़स्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि रूगिरदानी भी ना करूं क़स्द भी हो जाए। और इंसान कहता रहे कि मैंने क़स्द किया, कहते रहिए। कहने से क्या होता है? हलवा हलवा गुफ्तन दहन शीरीन नेमी शवद। आप आपने तस्बीह लीजिए 100 मरतबा कहिए हलवा 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 हलवा। ये मुंह मीठा नहीं हो रहा? कहने से मुंह मीठा थोड़ी होगा। हलवा मुंह में रखिए जब ही तो मीठा होगा। आप कहिए मैंने ज़ियारत की। कहने से क्या होता है? जब तक
अमली नमूना पेश ना कर दिया जाए। यहाँ पर बस एक आखिरी बात बयान करूँ अपने मौजू से मुर्तबित, और कल इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने मौजू में वारिद हो जाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने नबियों को इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें ये बताएं कि कोई खुदा है। कोई भी नबी ये बताने नहीं आया, एक मुकद्दमा बांध रहा हूँ एक बात बयान करने के लिए। कोई भी नबी इसलिए नहीं आया कि हमें ये बताए कि कोई खुदा है। क्यों? इसलिए कि अगर हम अपने वजूद की गहराइयों में झांकें तो हम खुद खुदा के वजूद का एहसास करते हैं। तो जो चीज़ खुद खुदा ने हमारे अंदर रख दी है उसके लिए नबी नहीं भेजा, जिसके लिए कुरान मजीद ने आवाज़ दी, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हमन करीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक में और अनफुस में। उलमा ने बयान किया जो यहाँ से बाहर है वो आफाक है और जो यहाँ से अंदर है वो अनफुस है। तो गोया खुदावंद आलम कह रहा है अपने अंदर देखो तब भी मैं नज़र आऊँगा, अपने बाहर देखो तब भी मैं नज़र आऊँगा। और अगर खुदा नज़र आए तो ताज्जुब ना करना, खुदा नज़र ना आए तो ताज्जुब करना। रोयत रोयत मानवी है, रोयत मादी की बात नहीं कर रहा कि खुदा के लिए रोयत मादी कोई माना नहीं रखती। अगर खुदा नज़र ना आए तो ताज्जुब करना, क्योंकि हमने तो रखी ही है निशानियाँ तुम्हारे अंदर कि तुम जहाँ देखोगे वहाँ पर हम नज़र आएंगे। अपने अंदर देखोगे तब भी हम नज़र आएंगे, अपने से बाहर देखोगे तब भी हम नज़र आएंगे। अगर नज़र ना आए तो ताज्जुब करना, नज़र आए तो ताज्जुब ना करना। इसकी मिसाल दे दूँ, माइक सामने रखा है, आपको आवाज़ आ रही है, कोई ताज्जुब हो रहा है? माइक से आवाज़ ना आए तो ताज्जुब होना चाहिए। आवाज़ आ रही है तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। खुदावंद आलम ने हमें बनाया ही ऐसा है कि अगर अपनी तरफ देखो तो हम नजर आएंगे। अब अगर आंखें रखते हुए भी नजर ना आए तो समझ लेना अंधे हो। तो गरज अगर इंसान अपने अंदर झांके तब भी खुदा नज़र आएगा, अपने से बाहर देखे तब भी खुदा नज़र आएगा। हर तरफ खुदा ही खुदा है। फिर नबियों को क्यों भेजा? परवरदिगार 1,24,000 तूने अंबिया भेज दिए। जब हमें खुद ही मालूम हो जाना है कि तू है तो तेरे नबियों का काम क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी, अंबिया इसलिए नहीं भेजे गए कि हमें ये बताएं कि खुदा कौन है या खुदा है या नहीं है। अंबिया तो हमें ये बताने आए हैं कि वो खुदा है कैसा। तवज्जो फरमाइएगा, जिस खुदा को तुम मान रहे हो वो खालिक है, वो आलिम है, वो कादिर है, वो हई है, वो मुरीद है, वो मुतकल्लिम है, वो जब्बार है, वो सत्तार है, वो कहार है, वो राज़िक है और इला आखिर। अंबिया ने हमें आकर ये बताया कि खुदा है क्या, खुदा है कैसा। खुदा है या नहीं ये नबी नहीं बताएगा, ये तुम्हें खुद समझना होगा। और अगर तुम खुद नहीं समझे तो हम समझा देंगे, हम समझा देंगे। कभी परवरदिगार आलम इंसान को ऐसा घेर देता है मुसीबतों में कि इंसान की चीखें निकल जाती हैं और बस एक ही आवाज़ आती है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और इसी कैफियत को कहते हैं इज़्तिरार इलल्लाह। इज़्तिरार इलल्लाह की मिसाल दे दूँ, बात वाज़ेह हो जाए। एक शख्स इमाम के पास आया और आकर कहने लगा, मौला मैं कैसे पहचानूं कि कोई खुदा है? इमाम ने फरमाया, कभी पानी का सफ़र किया है, कश्ती में बैठे हो? कहने लगा, जी हाँ। कश्ती भंवर में फंसी थी, याद आया? जी मौला। तुम डूबने लगे थे, तुमने एक तख्ते का सहारा लिया था, याद आया? कहा जी मौला। कहा जब तुम डूब रहे थे उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया था? उसने कहा, मौला मेरे दिल में आया था अब भी कोई है जो मुझे बचा ले। का वो जो तुम्हारे दिल में ख्याल आया था वही खुदा था। इसी को कहते हैं इज़्तिरार इलल्लाह।
कि जो कुरान मजीद में इशारा किया गया, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, कौन है जो मुज़तर को जवाब देता है जब मुज़तर उसे पुकारता है। यह इज़्तिरार इलल्लाह, ये जुमला याद रखिएगा। अंबिया हमें ये बताने नहीं आए कि खुदा है, अंबिया हमें आलम गैब से ये खबर देने आए हैं कि वो खुदा है कैसा, उसके सिफ़ात क्या हैं, उसकी खुसूसियात क्या हैं, वो कैसा है। इसी तरह से खुदा ने हमारे वजूद के अंदर ये रख दिया है कि अगर मुझे मानोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे कि अपने अंदर एक इज़्तिरार और महसूस करोगे। वो इज़्तिरार इलल्लाह नहीं होगा, वो इज़्तिरार इलल इमाम होगा। तवज्जो फरमाइएगा, वो इज़्तिरार इलल इमाम होगा कि जब दुनिया की मुसीबतों में फंस जाओगे और हम तक आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उस वक्त तुम्हारे दिल में आएगा अगर कोई खुदा तक लेकर जा सकता है वो अली ही तो है। और तारीख ने इसका अमली नमूना भी पेश किया, 3 मरतबे ठोकरें खाई हैं। तवज्जो फरमाइएगा, 3 मरतबे ठोकरें खाई हैं, यहाँ तक के उम्मत मुस्लिमा में इज़्तिरार इलल इमाम इजाद हो गया और झुक गए दर अली पर आकर। इज़्तिरार इलल इमाम परवरदिगार ने हमारे अंदर रख दिया है। अगर कोई हमें आकर ना भी बताए कि कोई इमाम है तो खुद हमारा वजूद कहेगा कोई इमाम होना चाहिए, कोई रहनुमा होना चाहिए। तो अगर इज़्तिरार इलल इमाम की कैफियत हमारे अंदर मौजूद है तो फिर क्या है। अब हम ये पहचाने कैसे कि ये इमाम है कौन। तवज्जो फरमाएं, खुदा है, हमारे वजूद ने कहा खुदा कैसा है, अंबिया ने आके बता दिया खुदा ऐसा ऐसा है। इमाम होना चाहिए, ये हमारे वजूद की आवाज़ है। इमाम होता कैसा है, इमाम की सिफ़ात क्या हैं, ये कौन बताएगा हमें। ये खुद इमाम बताएंगे कि इमाम कौन होता है। और बेहतरीन मतन जो हमारे पास मौजूद है कि जिसके ज़रिए से हम इमाम की सिफ़ात की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, वो अहले बैत की ज़ियारात हैं। ज़ियारात अहले बैत कि जिसमें अहले बैत के सिफ़ात बयान हुए हैं, उमूमी ज़ियारात या ख़ास ज़ियारात कि जो इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा, कि जिसमें अहले बैत के सिफ़ात बयान हुए हैं। अहले बैत ने हमें बताया कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं। आपस में बहसें ना करो, एक दूसरे को गाली और मुकस्सिर ना कहो, खुद हमसे आके पूछ लो हम कैसे हैं। हम बता देंगे हम कैसे हैं, और हमने बता दिया हम कैसे हैं। किताब उठा के पढ़ने की कोशिश तो करो, अगर अरबी समझ में नहीं आती तो तर्जमा पढ़ लो। तर्जमे के जोर पर कुरान पढ़ने वाले, तर्जमे के जोर पर ज़ियारात पढ़ने वाले एक दूसरे को गाली और मुकस्सिर कह रहे हैं। बहरहाल अगर कोई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहचानना चाहे तो बेहतरीन मतन उसका ज़ियारात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है, कि जिनमें से हमने एक ज़ियारत का इंतखाब किया है, वो है ज़ियारत आशूरा, कि जिस पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। ज़ियारत आशूरा मतने शनाख्ते हुसैन इब्ने अली है। अगर कोई हुसैन इब्ने अली को पहचानना चाहे तो ज़ियारत आशूरा पढ़े। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक, सलाम हो उन पर कि जिन्होंने अपनी जाने निसार। सलामु अलैका या सार अल्लाह व अब्ना सारे। इंशाअल्लाह एक एक जुमले की तफसीर बयान की जाएगी। एक एक लफ्ज़ ज़ियारत आशूरा का अपने अंदर मानी रखता है कि जिसे मुझ जैसा नाअहल बयान कर भी नहीं सकता। एक एक लफ्ज़ ज़ियारत आशूरा का कल बयान करूँगा कि ज़ियारत आशूरा में इतनी हिकमतें क्यों हैं। बस अज़ीज़ान किराम, आपकी आंखों से आंसू निकल क्यों? कुछ हो गया?
मालूम कल रात से दिल टूटा टूटा सा है। आपको मालूम है दिल टूटा क्यों है? रोज़े जुमा है, सुनते जाइए। आपको मालूम है दिल क्यों टूटा हुआ है? इसलिए कि पर्दा गैब में किसी का दिल टूटा है। जब से मुहर्रम का चांद निकला है, बक़ियतुल्लाह सर को झुकाए हुए। मैं साहिब खाना की तरफ से इमाम ज़माना से दरख्वास्त करूँगा, मौला हम इस काबिल तो नहीं, मौला मैं इस काबिल नहीं, आप लोग तो मुझसे बेहतर हैं, लेकिन मौला आपके जद पे गिरिया करते हैं, हम हुसैन पर आंसू बहाते हैं। मौला ये तो आपको बहुत पसंद है, आपको उन आंसुओं की कसम, हमारी मजलिसों में आइए मौला। और मुझे यकीन है कि फर्जंद हुसैन आ गए और अब नहीं मालूम किसके पहलू में बैठे हैं। सिर्फ फर्जंद ज़हरा थोड़ी आए हैं, फातिमा ज़हरा भी आई है, अहले बैत किराम आए हैं। आज पहली मुहर्रमुल हराम है, हमने अपने दिन का आगाज हुसैन पर रो के किया, हमने अपने साल का आगाज हुसैन पर रो के किया। क्यों ना करबला के पहले शहीद का तज़किरा हो जाए। कौन शहीद कि जिसके लिए खुद हुसैन इब्न अली ने कहा, इन्नी बाइथुन इलैकुम अखी व इब्न अम्मी व सिखती मिन अहले बैती मुस्लिम इब्न अक़ील, मुस्लिम इब्न अक़ील। ए कूफे वालों, मैं उसे भेज रहा हूँ जो मेरा भाई है। और मुस्लिम ने हक़ उख़ुव्वत अदा करके दिखाया, मेरा चचाजाद है और अहले बैत में मोतबर तरीन इंसान है। काश वक्त अभी बाकी होता तो बयान करता। मुस्लिम के लिए हुसैन इब्न अली कह रहे हैं अहले बैत में मोतबर तरीन इंसान। निगाहे हुसैनी में अगर कोई मोतबर नज़र आया तो निगाहे मुस्लिम इब्न अक़ील पर आकट है। मुस्लिम चले जाओ मेरा ख़त लेकर। मुस्लिम ने ख़त लिया, चूमा, आँखों से लगाया, मेरे मौला का ख़त है। कूफे में आए, लोगों ने मुस्लिम के हाथ पर बैयत करना शुरू की। 18 से 30 हज़ार तक की तादाद ने मुस्लिम के हाथ पर बैयत की। 18 से 30 हज़ार की तादाद कम नहीं होती। मुस्लिम इब्न अक़ील ने ख़त लिख दिया, मौला कूफे वाले आपके साथ। और आखिर वक्त तक इसी बात पे रोते रहे कि मैंने ख़त क्यों लिखा, मुझे ख़त नहीं लिखना चाहिए था। नोमान इब्न बशीर को हटा दिया गया, इब्न ज़ियाद वहाँ का वाली बनकर आया, अपने चेहरे को नकाब से छुपा लिया, लोग समझे हुसैन इब्न अली आ गए। लेकिन अब जो इब्न ज़ियाद ने अपने चेहरे से नकाब हटाई तो लोगों ने देखा हुसैन नहीं है, इब्न ज़ियाद है। और ये ऐलान करा दिया गया कि अगर किसी ने मुस्लिम इब्न अक़ील का साथ दिया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसकी नामूस हलाल है, उसका घर गिरा दिया जाएगा। बस फिर क्या होना था, मुस्लिम के जहाँ फजर की नमाज में मुस्लिम के साथ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जब मगरिब पढ़ के बाहर निकले हैं तो अक़ील का बेटा बिल्कुल अकेला हो चुका था। रात का अंधेरा, गुर्बत का आलम, भूख और प्यास का आलम, प्यास की शिद्दत,
भूख और प्यास का आलम यह है, पांव कहीं रखते हैं कहीं पड़ता है। और एक मर्तबा थक हार कर एक दरवाजे पर आकर बैठ गए। एक तौआ नामी बीबी घर से बाहर निकली। तौआ अहले बैत की कनीज हैं, पहले कनीज थी, बाद में उम्मे वलद हुई, आजाद हो गई। तौआ ने कूफे में ज़ैनब से पढ़ा है। तौआ ज़ैनब की शागिर्द हैं। तौआ ने देखा मेरी दहलीज पर कोई नामहरम बैठा है। कहने लगे शख्स यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ के हालात सही नहीं है। मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो चली गई, दोबारा आई, आकर देखा मुस्लिम फिर बैठे हैं। कहने लगी मैंने कहा था चले जाओ। मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया, इशारा किया। बीबी थोड़ा सा पानी मिल सकता है? तो वो गए पानी लेकर आए। मुस्लिम ने पानी पिया। मुस्लिम पानी पी लिया। मुस्लिम आप भी तो करबला के शहीद हैं। आपको मालूम है ऐसा नहीं है कि मुस्लिम करबला के शहीद नहीं है। जब वक्त रुखसत आए और अंसार को आवाज दी तो पहला जुमला कहा, ऐ ना मुस्लिम इब्नो अकील। और कह रहे हैं मुस्लिम को करबला से जुदा ना समझना। तो उन्होंने कहा शख्स मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, जाते क्यों नहीं? मुस्लिम ने कहा बीवी जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए? तो उन्होंने पूछा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मुस्लिम ने बताया मैं मदीने से आया हूँ। मदीने से? वो तो मेरे आका का शहर है। मदीने में कहाँ से? महल्ले बनी हाशिम। महल्ले बनी हाशिम में कहाँ से? आपका नाम क्या है? मुस्लिम ने कहा मैं ही तो मुस्लिम हूं। बस इतना सुनना था तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आका बिस्मिल्लाह। मुस्लिम घर में आए, तवा खाना लेकर आए। मुस्लिम ने कहा नहीं तवा खाना नहीं खाना, वुजू के लिए पानी ला दो। मुस्लिम ने वुजू किया। पूरी रात मुस्लिम ने इबादत में बसर की। सुबह का तारा चमका, मुस्लिम की आंख लगी, बेदार हुए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवा पानी लेकर आए। आका आपकी आंख लगी। कहाँ बीबी? वुजू किया, नाफिले शब में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद नाफिले फजर अदा की, फजर की नमाज पढ़ी। अभी ताक़ीबात ही पढ़ रहे थे कि मुस्लिम को एहसास हुआ कि तौवा का घर चारों तरफ से घिर चुका है। जैसे ही ये देखा मुस्लिम ने अपने आप को आमादा किया, जाने लगे। तो वो दरमियान में आके खड़ी हो गई। आका कोई गलती हो गई? मुस्लिम ने आवाज दी, तौवा तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम मुस्लिम ने ये जुमला कैसा कहा, कैसे कहा। वो बनी हाशिम जो हमेशा दूसरों पर एहसान करते थे। तौवा तुम्हारा शुक्रिया। आका कहाँ जा रहे हैं? मुस्लिम ने कहा तौवा अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में देखा चाचा अमीरुल मोमिनीन आए हैं और आकर कह रहे थे अलवहा अलवहा अल अजल अल अजल, आ जाओ मुस्लिम आ जाओ। तो इसका माना यह है कि हम जाने वाला हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन ही क्यों आए। शायद वजह ये रही हो अमीरुल मोमिनीन मेजबान, अमीरुल मोमिनीन मेजबान है, मुस्लिम मेहमान है। मुस्लिम ने अपने आप को आमादा किया, जाने लगे। दरवाजा खुला, अभी बाहर जाना चाहते थे। मुस्लिम को एहसास हुआ कि लोग घर में आना चाहते हैं। ये कहते हुए बाहर निकले, किसी के घर में ऐसे नहीं आते। मुस्लिम अच्छा ही हुआ कि शाम गरीबा में नहीं थे। मुस्लिम ने जंग करना शुरू की
कहने वाले ने कहा धोखे से मारो मुस्लिम को। एक गड्ढा खोदा गया, मुस्लिम को घेर के लाए, मुस्लिम गड्ढे में गिरे, मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, इब्ने जियाद के पास लेकर आए। किसी ने कहा अमीर को सलाम करो, आवाज़ी माँ अली अमीर सिवल हुसैन, मेरा अमीर तो सिर्फ हुसैन इब्ने अली है। कहने वाले ने कहा मुस्लिम सलाम करो या ना करो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्लिम को दारुल इमारा पर लेकर आए, मुस्लिम के हाथ पांव बांधे, दारुल इमारा से फेंका। अभी मुस्लिम जमीन पर नहीं आए थे, मक्के का रुख किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन मक्के से निकल चुके हैं, एक जगह पर पड़ाव डाला हुआ है। मुस्लिम की खबर शहादत मिली, खेमे में आए, हमीदा को बुलाया, जानू पे बिठाया, कानों में गोशवारे पहनाए, सर पे दस्ते शफकत फेरा। मैं आवाज दूंगा मौला, जब हमीदा के साथ ये किया होगा तो अपनी बेटी को हटा दिया होगा। बच्ची समझी थी जब कोई यतीम होता है, कोई गोशवारे पहनाता है, कोई सर पे हाथ फेरता है, लेकिन हाय करबला, आप मुझे बताएं, जब हुसैन ये खबर दे रहे थे तो क्या होगा? मुस्लिम की बेवा अब्बास मौजूद हैं, अब्बास के तीनों भाई मौजूद हैं, मुस्लिम की जोजा के सगे भाई हैं अब्बास। बहन भाई को देख रही थी, भाई बहन को देख रहा था, और नजरों में ये मुआहदा हो रहा था, बीबी मुझे करबला जाने दो। मैं तुम्हारे शौहर का इंतकाम लूंगा। ये काफिला करबला पहुंचा, सब शहीद हो गए, अहले बैत को असीर किया गया, कूफे लेकर चले, कूफे का दरवाजा आया, अस्सलामु अलैका या मुस्लिम अबना अकील। क्या हो गया मेरे बेटे सैयद सज्जाद? फूफी सामने देखिए, चाचा का लाशा लटक रहा है। बेवा मुस्लिम ने देखा, कभी मुस्लिम को देखा, कभी अब्बास का सर देखा। अब्बास तुमने इंतकाम लेना था। अजब नहीं मुस्लिम से कहा, मुस्लिम तुम कत्ल कर दिए गए, गुर्बत का आलम था, लेकिन मुस्लिम जब तुम गए थे तुम्हारे साथ मेरे दो बेटे भी थे, मेरे बच्चों का क्या हुआ? मेरे बच्चे किसके हवाले? वाह मुस्लिमा,